हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 96 यानी 96। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो गौर करेंगे दोस्तों, सूची 1 में यहाँ पर कुछ रचनाकार हैं और सूची 2 में उनकी रचनाएं हैं। तो गौर करें, ऑप्शन ए सूरदास। सूरदास की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना कौन सी है दोस्तों, जल्दी बताएं। तो इनकी रचना है दोस्तों सूरदास की ऑप्शन 3 सूर सागर। ठीक है। फिर है ऑप्शन बी जगन्नाथ दास। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी है? जगन्नाथ दास की रचना है दोस्तों उद्धव शतक। उद्धव शतक, ध्यान रखें। फिर है ऑप्शन सी कबीर। कबीर की रचना का नाम क्या है? रचना संग्रह का नाम है। ठीक है। और ध्यान रखें, कबीर निरक्षर थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। ठीक है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो अपनी वाणी के माध्यम से कहा है और जो उनकी रचनाओं का संकलन हमें मिलता है वो उनके शिष्यों द्वारा किया गया संकलन मिलता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। तो कबीर के संबंध में जो हमें संग्रह मिलता है वो है इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक। ठीक है। फिर है ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, इनका रचना संग्रह कौन सा है? तो दोस्तों लोकायत्न। ठीक है। लोकायत्न सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है। गौर करेंगे दोस्तों, सही सुमेलन देखते हैं सूची 1 में और सूची 2 में। ठीक है। सूरदास की रचना सूरसागर, जगन्नाथ दास की रचना उद्धव शतक, कबीर की रचना बीजक और सुमित्रा नंदन पंत की रचना लोकायत्न है। ठीक है। तो ध्यान रखें, सभी रचनाएं और रचनाकार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं सूची 1 और सूची 2। तो यहाँ कुछ रचनाएं हैं दोस्तों, यहाँ रचनाकार हैं। गौर करेंगे, ऑप्शन ए लाल टीन की छत। लाल टीन की छत किसकी रचना है? ये रचना है निर्मल वर्मा की। किसकी? निर्मल वर्मा की। फिर है दोस्तों ऑप्शन बी आपका बंटी। आपका बंटी किसकी रचना है? ये है मन्नू भंडारी की। मन्नू भंडारी जी की रचना है आपका बंटी। फिर है जुगलबंदी। जुगलबंदी किसकी रचना है? तो दोस्तों ये रचना है गिरिराज किशोर की रचना। फिर है ऑप्शन डी 55 खंबे लाल दीवारें। 55 खंबे लाल दीवारें किसकी रचना है? ये रचना है दोस्तों ऑप्शन 3 उषा प्रियमवदा की। किसकी? उषा प्रियमवदा की रचना है 55 खंबे लाल दीवारें। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से करना है। कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं ऑप्शन ए मानस के अंश। मानस के हंस किसकी रचना है ये? तो मानस के हंस है दोस्तों ऑप्शन 2 अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की रचना है मानस के हंस। फिर है दोस्तों झूठा सच। झूठा सच किसका उपन्यास है ये है यशपाल का। ठीक है, यशपाल की रचना है। फिर है दोस्तों ऑप्शन सी टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते किसकी रचना है ये है दोस्तों भगवती चरण वर्मा की रचना। फिर है ऑप्शन डी मरी हुई मछली। मरी हुई मछली किसकी रचना है? राजकमल चौधरी की रचना है मरी हुई मछली। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सही सुमेलन आपके सामने है। मानस का हंस अमृतलाल नागर की रचना, फिर है झूठा सच यशपाल की रचना, फिर है टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा की रचना और फिर है मरी हुई मछली राजकमल चौधरी की रचना। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे,
टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा की रचना है टेढ़े मेढ़े रास्ते, भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से करना है और दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं सूची 1 ऑप्शन ए, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? ऑप्शन 4 हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इसके बाद है ऑप्शन बी, रसीदी टिकट, रसीदी टिकट, ये किसकी रचना है दोस्तों? ये रचना है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट, नहीं, रसीदी टिकट, सॉरी, ऑप्शन सेकंड, अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम की रचना है रसीदी टिकट। ठीक है, टिकट। फिर है ऑप्शन सी, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा किसकी रचना है? ये है दोस्तों विष्णु प्रभाकर की रचना, आवारा मसीहा। फिर है ऑप्शन डी, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों किसकी? अमृत राय की। ठीक है, ध्यान रखिए दोस्तों, सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। अब इसका सही सुमेलन भी देख लेते हैं। गौर करेंगे दोस्तों सही सुमेलन पर। तो सबसे पहले देखते हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। फिर है रसीदी टिकट, अमृता प्रीतम की रचना। फिर है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर की रचना। और फिर है कलम का सिपाही, जो कि अमृत राय की रचना है। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करते हैं, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, सबसे पहले है, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी? ये क्या है? पहली बात तो ये बताना है। तो ये एक आत्मकथा है। ठीक है, और किसकी है? ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके बाद है दोस्तों ऑप्शन बी, आवारा मसीहा। आवारा मसीहा क्या है? ये एक जीवनी है। क्या है? एक जीवनी है। ठीक है, आवारा मसीहा। फिर है ऑप्शन सी, तंत्रालोक से यंत्रालोक, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, ये किसकी है? तो ये किसकी, ये क्या है? एक रचना है या फिर क्या है? ये रचना है या क्या है? ठीक है, कौन सी कृति है? तो तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये एक यात्रा साहित्य है। क्या है? यात्रा साहित्य है। इसके बाद है मेरा परिवार, जो कि महादेवी वर्मा का है। क्या है ये? महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, ऑप्शन फर्स्ट, याद रखें। अब देखते हैं इसका सही सुमेलन। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक आत्मकथा है। आवारा मसीहा एक जीवनी है। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक एक यात्रा साहित्य है। और मेरा परिवार एक रेखा चित्र है। ठीक है, तो ये सारी विधाएं हैं जो कि आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो गौर करेंगे, यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं और यहाँ पर लेखक हैं। देखते हैं ऑप्शन ए, शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन थर्ड, अज्ञे की रचना है, अज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इसके बाद अशोक के फूल, अशोक के फूल किसका निबंध है ये? तो ये दोस्तों अशोक के फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध। ठीक है, फिर है क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये एक आत्मकथा है। और किसकी आत्मकथा है दोस्तों? ये है हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सही सुमेलन। तो सही सुमेलन आपके सामने है दोस्तों। शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, और क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची 1 में देखते हैं ऑप्शन ए, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र किसकी रचना है दोस्तों? तो मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है, प्रेमचंद्र जी का अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। इसके बाद है ऑप्शन बी, ईरावती। ईरावती किसका अधूरा उपन्यास है? तो ये है दोस्तों जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है। ठीक है,
तो दोस्तों ध्यान दें, ईरावती किसका है? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, ठीक है, ध्यान दें। फिर है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा किसकी रचना है? ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, जो कि एक जीवनी है, ठीक है। फिर है ऑप्शन डी तमस। तमस एक उपन्यास है, किसका उपन्यास है ये? भीष्म साहनी का उपन्यास है तमस, ठीक है, ध्यान रखें। अब इसका सही सुमेलन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, मंगलसूत्र प्रेमचंद की रचना है, ईरावती जयशंकर प्रसाद की रचना है, और आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है, और वहीं तमस जो है भीष्म साहनी की रचना है, ठीक है, तो ध्यान रखें। तो दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं सूची 1, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास किसकी रचना है दोस्तों? हरिऔध जी की रचना है प्रिय प्रवास, हरिऔध। फिर है दोस्तों रंग में भंग। रंग में भंग किसकी रचना है? रंग में भंग रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की, ठीक है। फिर है दोस्तों ऑप्शन सी मृत्युंजय। मृत्युंजय किसकी है ये रचना? तो ये रचना है दोस्तों ऑप्शन किसकी? तो दोस्तों मृत्युंजय ये रचना है किसकी? राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना, ठीक है। तो प्रिय प्रवास किसकी थी? हरिऔध की रचना थी। रंग में भंग किसकी थी? मैथिली शरण गुप्त की रचना। और पथिक किसकी रचना है? राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है पथिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुमेलन देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों सही सुमेलन पे। प्रिय प्रवास हरिऔध जी की रचना है, रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है, और पथिक जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। किसकी? राम नरेश त्रिपाठी जी की रचना है। अगला प्रश्न है दोस्तों गौर करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, दिए गए कूट से सही विकल्प चुनना है। तो देखते हैं सूची 1, ऑप्शन ए बाण भट्ट की आत्मकथा। बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी कृति है? तो दोस्तों ये है किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कृति है बाण भट्ट की आत्मकथा। फिर है ऑप्शन बी शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है दोस्तों? ये रचना है अज्ञे की, ठीक है, अज्ञे की रचना है शेखर एक जीवनी। इसके बाद है ऑप्शन सी आधे अधूरे। आधे अधूरे ये किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों मोहन राकेश की, आधे अधूरे मोहन राकेश। फिर है दोस्तों ऑप्शन डी संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ये रचना है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। बाकी अब हम इसका सुमेलन देखते हैं। तो दोस्तों गौर करेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है, आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है, और संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, ठीक है। गौर करें अगले प्रश्न पर दोस्तों, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए देखते हैं सूची 1 में, अरि ओ करुणा प्रभामय। अरि ओ करुणा प्रभामय ये किसकी रचना है? तो ये दोस्तों अरि ओ करुणा प्रभामय, तो दोस्तों ये अज्ञे की रचना है। किसकी? अज्ञे की रचना है अरि ओ करुणा प्रभामय, ठीक है। फिर है धूप के धन। धूप के धन ये किसकी रचना है? गिरिजा कुमार माथुर की रचना है धूप के धन, गिरिजा कुमार माथुर धूप के धन। इसके बाद है दोस्तों ऑप्शन सी खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख ये किसकी रचना है? तो ये रचना है दोस्तों ऑप्शन 4 भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है खुशबू के शिलालेख। इसके बाद है ऑप्शन डी चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है ये किसकी रचना है? तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, और किसकी है? मुक्ति बोध की, ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है। तो अब देखते हैं इसका सही सुमेलन। तो दोस्तों इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, गौर करेंगे। सूची 1 अरि ओ करुणा प्रभामय। अरि ओ करुणा प्रभामय अज्ञे की रचना है। फिर है धूप के धान गिरिजा कुमार माथुर की रचना। फिर है खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र
फिर है चांद का मुंह टेढ़ा है, मुक्ति बोध। ठीक है, तो ध्यान रखें ये सभी रचनाएं और रचनाकार इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो देखते हैं जरा प्रश्नों को गौर से। सूची 1 में ऑप्शन ए इत्यल्म। इत्यलम किसकी रचना है? तो ये है दोस्तों अज्ञे की रचना इत्यलम। ठीक है, फिर है ऑप्शन बी ठंडा लोहा। ठंडा लोहा किसकी रचना है दोस्तों? ठंडा लोहा रचना है धर्मवीर भारती की रचना। ठीक है, फिर है ऑप्शन सी गीत फरोश। गीत फरोश ये किसकी रचना है? तो गीत फरोश रचना है दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र की। गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। इसके बाद है दोस्तों ऑप्शन डी संशय की एक रात। संशय की एक रात ये किसकी रचना है? तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड नरेश मेहता। नरेश मेहता की रचना है संशय की एक रात। ठीक है, अब इसका सही सुमेलन भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका सही सुमेलन है, गौर करें, इत्यलम अज्ञे की रचना, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है और संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है। सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी रचनाकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों इनके बारे में अच्छे से पढ़िए, इनकी रचनाओं के बारे में अच्छे से पढ़िए। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।